हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें एक कोई धनात्मक पूर्णांक दिया गया है और उसका कोई जो आपका विषम पूर्णांक है वह इसका रूप होता है 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 3, 6 क्यूब प्लस में 5। किसी धनात्मक पूर्णांक का हमें ये इस रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके अनुसार भी धनात्मक क्या होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है 6 क्यू प्लस में 3, 6 क्यू प्लस में 1, 6 क्यू प्लस में 5, ठीक है। तो 6 क्यू प्लस में 5 है तो b इज इक्वल टू कितना है, जो q का गुणांक होता है वो आपका क्या होता है b होता है। तो यहाँ में क्या मिल गया भी b इज इक्वल टू मिल गया हमें 6, b बराबर है 6। तो मैं आपको बता दूं कि अब r क्या होगा, अभी r क्या हो सकता है। तो ये देखिए एक बार r की वैल्यू, अगर यहाँ पे क्या है b है ना 6, भाजक या डिवाइजर। अगर हमारा डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा जो रिमाइंडर है हमेशा इससे छोटा होता है भी। तो इससे छोटी इससे छोटी पॉजिटिव संख्याएं भी, धनात्मक संख्याएं क्या है भी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 वैल्यू हमें क्या मिल गई, रिमाइंडर की वैल्यू मिल गई। तो रिमाइंडर के लिए कंडीशन क्या होगी भी, जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे 6 से। और जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे 0 से या 0 से बराबर भी। जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 और 6 के बीच में भी। तो रिमाइंडर क्या क्या मिल गया हमें, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5। ये हमारे r की वैल्यू है, शेष की वैल्यू है। ये समझ में आया भी कि r की ये हमें वैल्यू कहाँ से मिली। जो भाजक है हमारा वो कितना है 6 है। यहाँ पे जो होता है उससे जो r की वैल्यू हमेशा कम आती है, ना उसके बराबर आती है ना उससे ज़्यादा आती है। तो 6 से कम वैल्यू कितनी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम r की वैल्यू इस इक्वेशन में लिखेंगे बारी बारी, और b की वैल्यू भी हमारे पास है 6। तो ये दीजिए हमारे आएंगे भी a1 रख लेते हैं, जब क्या हो भी r इज इक्वल टू 0 हो। तो 6, b की वैल्यू 6 है, q को q रहने दो प्लस में 0, a2 6, r की वैल्यू कितनी 1, जब r की वैल्यू क्या होगी 2, a3 भी 6 क्यू प्लस में 2, r इज इक्वल टू जब 3 हुआ तो a4 आया हमारा, ये 6 क्यू प्लस में 3। जो r की वैल्यू अब कितनी हो गई 4, a5 इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 4, और ये r इज इक्वल टू कितना 5। तो a5 हमारा कितना आ गया अभी 6 क्यू प्लस में 5। तो ये वैल्यू है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। हमें सिर्फ a1, a2, a3, a4, a5, a6 निकाल लिए। आप a b c d e निकाल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मेन बात है इक्वेशन में भी। तो r की वैल्यू आपको पता चल गई कहाँ से आई, यहाँ से भी। जो r है हमारा b की वैल्यू कितनी है 6, तो r क्या होगा 6 से छोटा होगा। और 6 से छोटी कितनी संख्या है जो नेगेटिव में न हो भी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने सिर्फ इक्वेशन में b और r की वैल्यू रखी है और हमारे ये 6 पूर्णांक आ गए भी, ठीक है। अब हमें क्या साबित करना है भी, हमें साबित करना है कि ये 6 क्यू प्लस में 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या है, विषम है भी। अब इनको प्रूव करने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि ये विषम क्यों है भी, ये विषम क्यों है भी, ठीक है।
तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ इस साइड कि ये विषम क्यों है भी। कोई भी ले लीजिए धनात्मक पूर्णांक भी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 से बड़ा, क्योंकि 6 से भाग दे रहे हैं ना, तो 6 से बड़ा कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। और 6 से बड़ा क्यों है, वैसे भी a क्या होता है, b से बड़ा होता है ना, तो हमें जो पूर्णांक है वो 6 से बड़ा लेना पड़ेगा हमारा a की वैल्यू ले ली मैंने 10, a की वैल्यू कितनी ली मैंने 10, तो ये क्या लिया 6 से भाग देना है, b की वैल्यू 6 थी, 6 एकम 6, शेष कितना 4, ठीक है, ध्यान रखना। अब जब भी किसी पूर्णांक को 6 से भाग देते हैं भी तो शेष कितना आया, सम क्लियर है भी। अब देखिए भी मैं अब देता हूं इसको विषम से भाग भी, 11, 6 एकम 6 कितना आया 5, तो हमारे पास 2 रिजल्ट आए भी, ठीक है। अगर हमने किसी भी पूर्णांक को, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भी, किसी भी पूर्णांक को 6 से भाग देने पर भी, ठीक है, शेष क्या आता है, सम, सम आया तो पूर्णांक कैसा है आपका, सम है। अगर शेष क्या आया, विषम, r की वैल्यू क्या आई विषम, तो पूर्णांक भी क्या है, विषम भी, पूर्णांक भी क्या है, विषम। और एग्जाम्पल करवा के दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे देखिए भी मैंने ले लिया 21 ले लिया अभी, 6 तिये 18, 21 में से 18 गए 3, रिमाइंडर क्या आया, विषम। इसका मतलब आपका जो a है वो भी क्या है, विषम। इसका मतलब अगर हम किसी संख्या को 6 से भाग देंगे, ठीक है, यदि हम किसी संख्या को 6 से विभाजित करेंगे, उसका रिमाइंडर शेष विषम आया, तो वो संख्या भी क्या है, विषम है भी, वो संख्या भी क्या है, विषम है। अब इसमें मुझे बताइए कि विषम शेष किस किस का आया है भी, 6³ प्लस में 1 विषम है, तो इसका मतलब ये क्या है, विषम है भी, ठीक है। 6³ प्लस 3 विषम है रिमाइंडर, तो ये भी क्या है, विषम है भी। और 6³ प्लस में 5 विषम है, तो ये भी क्या है, पूरी संख्या विषम है। अगर आपका शेष विषम है तो पूरी संख्या भी क्या है, विषम है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, अगर किसी संख्या को हम 6 से विभाजित करते हैं भी, ध्यान से देखना स्टेटमेंट को, अगर हम किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं भी, अगर शेषफल भी क्या आया, सम आया, सम है, तो संख्या सम है। और अगर शेषफल भी विषम है, तो संख्या भी क्या है, विषम है भी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं अभी, ये बात समझ में आई। यदि किसी सम संख्या को हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। विषम से भाग देंगे तो क्या होगा, शेषफल अगर विषम आता है तो संख्या विषम है भी, तो हम लिख देंगे 6³ प्लस 1, इसलिए 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5 विषम संख्याएं हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि दर्शाइए कि सम संख्याएं हैं, तो साथ में लिख देना और 6³ प्लस में 2, 6³ प्लस 4 ये क्या है, सम संख्याएं हैं भी। या इनकी जगह स्टेटमेंट चेंज कर देगा भी, आपसे ये पूछ लेगा कि 4Q, या क्या दे देगा 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3, 4Q प्लस 5, इस प्रकार से अलग अलग दे देगा। आपको ये बताएगा, इसमें ये बताइए कि सम कौन सी और विषम कौन सी है भी। तो स्टेटमेंट हमारी यही रहेगी, अगर हम किसी संख्या को
4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल सम आया, तो संख्या क्या है? सम है। और अगर शेषफल विषम आया तो संख्या क्या है? विषम है। साथ में 0 भी इसके ऐड कर लेना सम वाले में। अगर शेषफल 0 आया तो भी वो संख्या क्या है? सम है भी। तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर ये 2 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ।